तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ। अभी हमारे चैनल में वीडियोस का सीरीज चल रहा है जिसमें कि आपके सिलेबस में जितने चैप्टर हैं सारे चैप्टर का रिवीजन कराया जा रहा है, वो भी प्रैक्टिकली एकदम मज़े से। तो भाई एग्ज़ाम का तो टेंशन है ही नहीं, पूरा एग्ज़ाम का तैयारी इसी से हो जाएगा। अभी देख लो और एग्ज़ाम लिखने से पहले देख लेना एक बार, बस तुम्हारा तैयारी हो जाएगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ये सीरीज़ के जितने भी वीडियोस हैं सारा वीडियोस को देख लो। यदि तुम सारे वीडियोस को ध्यान से देखोगे, पढ़ लोगे तो 95% से ज़्यादा मार्क्स तुम्हारे आएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर को, जो कि है क्लास 9 का। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मोशन किस बला का नाम है, ये पैदा कहाँ से हो गया। तो चलो समझते हैं कि मोशन किसे कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे कि मान लो ये पोजीशन में ये एक ऑब्जेक्ट है और कुछ टाइम बीतने के बाद ये अपना पोजीशन चेंज करके इस पोजीशन में आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। यानी भाई सिंपल में समझो ना, कोई भी चीज़ यदि चल रहा है तो उसे हम मोशन में है कह सकते हैं। बस यही है सीधा और सरल डेफिनेशन। और यदि साइंस के डेफिनेशन में जाना चाहते हो तो बस यही है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसे हम मोशन कहते हैं। तो इसी से जुड़ी एक बात भी जान लो, वो है रेस्ट। भाई ये मोशन की बिल्कुल अपोजिट है। यदि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है उसे हम रेस्ट में कहते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट ये पोजीशन में है, 2 सेकंड बाद भी ये ऑब्जेक्ट यही पोजीशन में, टाइम बदला लेकिन इसका पोजीशन नहीं बदला, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। यदि ये अपना पोजीशन बदलता तो हम लोग कह सकते थे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। भाई सिंपल सा तो डेफिनेशन है, मुझे लगता है ये तुम्हारे दिमाग में घुस गया होगा। भाई तुम लोग को और एक चीज़ बता देना था, भाई जितना भी डेफिनेशन है ना, जितना भी नोट्स है, ये सारा चीज़ मैं तुम्हें लिख कर दूंगा, बस टेंशन मत लो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, नोट्स करके लिंक है, तो उस लिंक में क्लिक कर देना, वहाँ सारा चीज़ लिखा हुआ मिलेगा। तुम्हें अभी टेंशन नहीं लेना है, बस अभी तुम समझो, बाकी नोट उट का तो टेंशन नहीं लेना है भाई। अभी मज़े से समझ लो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन का लिंक को क्लिक करके मज़े से नोट बना लेना। तैयारी तो भाई टॉप का करा दूंगा। भाई मैं क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। ये लॉकडाउन आया है ना भाई, इसी के चलते मुझे इतना चीज़ करना पड़ रहा है बस तुम्हारे लिए। तो इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे एक लाइक ठोक देना। तो भाई तुम समझते हो ना, अलग अलग आदमी के पास अलग अलग नज़र होते हैं जिससे वो देखता है। जैसे कि मान के चलो ये एक ट्रेन है, ट्रेन में 2 बंदा बैठे हुए हैं, रोहन और मोहन, दोनों भाई हैं। तो भैया ट्रेन चल रहा है और तुम पटरी के सामने खड़े हो, मैं तुमसे पूछूं कि अभी रोहन मोशन में है या नहीं, तुम बोलोगे मोशन में है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। हाँ बात सही है, लेकिन देखो, अगर मैं मोहन से पूछूंगा कि रोहन मोशन में है या नहीं, तो भाई मोहन देखेगा कि इसका तो पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों तो एक ही डब्बे पर बैठे हुए हैं। तो मोहन के नज़र में रोहन रेस्ट में है और तुम्हारे नज़र में मोशन में है। तो भाई अलग अलग नज़र भी हो सकता है। तो भैया जिस पोजीशन से कोई भी ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है उस पॉइंट को इनिशियल पोजीशन कहते हैं। जैसे कि ये ट्रेन इस पोजीशन से चलना शुरू किया है तो इसे इनिशियल पोजीशन कहेंगे, और जिस पॉइंट पर जाकर कोई ऑब्जेक्ट रुकेगा उस पॉइंट को कहेंगे फाइनल पोजीशन। समझ रहे हो ना। और हाँ, इनिशियल पोजीशन को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और फाइनल पोजीशन को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब याद रखने वाली बात है, ध्यान देना है ना। तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़ेंगे मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन। अभी तुम्हें मान के चलना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अभी कुछ देर के लिए ही देखो, मान लो ये घर है और ये स्कूल है। घर से तुम्हारा स्कूल का रोड सीधा है और स्कूल से मार्केट का रोड भी सीधा है। घर से स्कूल का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर और स्कूल से मार्केट का है 5 किलोमीटर। तुम घर से चलना शुरू किए, स्कूल से होते हुए मार्केट चले गए, तो मैं तुमसे पूछूं कि तुम कितना दूर ट्रेवल किए, तो तुम बोलोगे घर से स्कूल तो 7 किलोमीटर है और स्कूल से मार्केट 5 किलोमीटर है, तो टोटल 12 किलोमीटर ट्रेवल किए। सही जवाब।
तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर, है ना भाई। डिस्टेंस मतलब सिंपल समझो, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। बस वो एक्चुअल पाथ होता है। यदि तुम घर से मार्केट गए और मार्केट से घर आए और तुमसे पूछा गया कि तुम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो तुम घर से मार्केट का डिस्टेंस और मार्केट से घर का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस को जोड़ के लिखना। तो चलो दोस्त, अब हम एक नया चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि है डिस्प्लेसमेंट। तुम इसे पढ़कर चौंक मत जाना। इसका डेफिनेशन ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब जिस पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया हो और जिस पोजीशन में वो रुका हो, ये दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलो प्रैक्टिकली समझाता हूँ भाई, पिछले वाला एग्जांपल से ही समझाता हूँ। देखो भाई, घर से मार्केट का डिस्टेंस 12 किलोमीटर हम लोग निकाले थे, तो डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा क्योंकि इनिशियल पोजीशन घर है और फाइनल पोजीशन मार्केट है। लेकिन तुम घर से मार्केट गए और मार्केट से स्कूल आ गए। उसके बाद तुम्हारे टीचर पूछने लगे कि बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितना है, ये दोनों बताना है। तो देखो डिस्टेंस कितना होगा, घर से मार्केट का डिस्टेंस 12 किलोमीटर और मार्केट से स्कूल का डिस्टेंस 5 किलोमीटर, यानी 17 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये होगा, घर इनिशियल पोजीशन स्कूल फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 7 किलोमीटर, क्योंकि घर और स्कूल के बीच में 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। भाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को ना एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखना। और हाँ, डिस्प्लेसमेंट बताते समय डायरेक्शन का भी ज़रूरत होता है। देखो यार, पिछले वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, घर स्कूल मार्केट। तुम्हारे पापा घर में हैं और तुम्हें फ़ोन किए, पूछे कि बेटा तुम कहाँ पर हो, कितने दूर में हो, तो तुम बोलोगे 7 किलोमीटर ईस्ट, तो तेरे पापा समझ जाएंगे कि हाँ स्कूल में होगा। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि 7 किलोमीटर, सिर्फ 7 किलोमीटर बोलोगे, तो तेरे पापा समझ ही नहीं पाएंगे कि 7 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को बताते समय हमेशा डायरेक्शन दिया जाता है। भाई ये सब का डिफिनेशन तुम्हें उस लिंक में मिल जाएगा, बस उस नोट्स वाले लिंक पर क्लिक करना, तुम्हें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये सब का नोट्स भी मिल जाएगा, प्लस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बिटवीन भी मिल जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, वो है क्वांटिटी के टाइप। तुम बोलोगे कि भाई कहाँ भटक गए, डिस्टेंस अभी पढ़ा रहे थे फिर क्वांटिटी के टाइप पढ़ाने लगे, एडोलसेंस हिट किया है इसीलिए तुम्हारा दिमाग भटक गया है कि क्या हुआ है। भाई ये सब कुछ नहीं है, क्वांटिटी के टाइप तुम्हें पढ़ना ही होगा। क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं। पहला क्वांटिटी के नाम है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा का नाम है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जो कि बिना डायरेक्शन का काम चला लेता है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहता है, यानी बस नंबर बता दो कि हाँ 7 किलोमीटर, उसे कोई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये सब डिस्टेंस का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। स्केलर क्वांटिटी जैसे कि डिस्टेंस बताना हो तो 7 किलोमीटर सिर्फ बोल दो, काम चल जाएगा। लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट बताना है तो 7 किलोमीटर ईस्ट या फिर वेस्ट ये सब बोलना होगा दोस्त। अब हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भाई मोशन भी बहुत किस्म के होते हैं। देखो प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे कि तुम्हारा गाड़ी स्टार्ट हुआ और 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला, उसके बाद नेक्स्ट 1 मिनट में फिर 1 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर नेक्स्ट 1 मिनट में फिर 1 किलोमीटर चला, मतलब हर 1 मिनट में 1-1 किलोमीटर चल रहा है। इसका हर 1 मिनट में डिस्टेंस इक्वल है, तो इसीलिए इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए ना भाई? मुझे पता है तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो चलो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी पढ़ ही लिया जाए, है ना। जैसे कि भाई तुम्हारा गाड़ी है, शुरुआत के 1 मिनट में तो 1 किलोमीटर चला, लेकिन नेक्स्ट 1 मिनट में आधा किलोमीटर ही चल पाया, उसके बाद नेक्स्ट 1 मिनट में 2 किलोमीटर चला। इसका मतलब हर 1 मिनट में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्योंकि इसका डिस्टेंस तो यूनिफॉर्म है ही नहीं, इसलिए हम इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यार दुनिया बहुत बड़ा है, तुम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा है, और इस दुनिया में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस को अलग अलग टाइम लगाते हैं ट्रेवल करने के लिए। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि चींटी की तरह धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि चीता की तरह बहुत स्पीड से भागते हैं, है ना। चलो तुम्हें प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे कि मान लो ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर,
तो भाई तुम यदि बाइक से जाओगे तो 15 मिनट में 10 किलोमीटर पहुंच जाओगे, लेकिन यदि साइकिल से जाओगे तो 45 मिनट भी लग सकता है, और यदि पैदल निकल गए तब तो 2 घंटा भी लग सकता है। तो यार देखो, अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, वो सेम डिस्टेंस को अलग अलग टाइम लगा रहे हैं ट्रेवल करने के लिए। बाइक बहुत जल्दी ट्रेवल कर ले रहा है, लेकिन कोई आदमी धीरे धीरे ट्रेवल कर रहा है। तो भाई जो बहुत जल्दी ट्रेवल कर लेता है ना, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, और जो धीरे धीरे ट्रेवल करता है उसका स्पीड बहुत कम होता है। स्पीड मतलब सीधा समझो, डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बस यही है स्पीड का डेफिनेशन। भाई यहाँ समझाने के लिए मैं लिखा हूँ, अच्छा से लिखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है ना, वहाँ मस्त डेफिनेशन लिखा है, वहाँ से लिख लेना। तो यार किसी भी चीज़ के यदि तुम्हें स्पीड पता करना है ना, तो उसका मंत्र मैं अभी दे देता हूँ, उसे उसके ऊपर फूंक देना, बस उसका स्पीड तुम्हें पता चल जाएगा। तो चलो वो मंत्र को मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम ये मंत्र से किसी भी आदमी का स्पीड निकाल सकते हो, किसी भी साइकिल का स्पीड निकाल सकते हो। डिस्टेंस बाय टाइम, भाई वो आदमी या साइकिल जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसको जितना टाइम लिया है उस टाइम से डिवाइड कर देना। जैसे कि मान लो एक आदमी जॉगिंग कर रहा है, वो बहुत धीरे धीरे जॉगिंग कर रहा है, वो 10 मीटर को ट्रेवल करने के लिए 20 मिनट लगा दे रहा है। तो यार डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, और टाइम कितना लगा, 20 मिनट। दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, 1/2 मीटर पर मिनट। मतलब यार 1 मिनट में आधा मीटर ही ट्रेवल कर पा रहा है। भाई इससे स्पीड तो एक चींटी ट्रेवल करता है। आधा मीटर कितना दूर होता है समझते हो ना भाई। चींटी से भी धीरे धीरे जॉगिंग कर रहा है। तो चलो यार थोड़ा ऐसा यूनिट के बारे में बता देता हूँ। ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएंगे, लेकिन तुम्हारे ज्ञान के लिए बता देता हूँ। देखो भाई, अलग अलग आदमी के पास अलग अलग दिमाग है। अब अलग अलग दिमाग है तो अलग अलग दिमाग में अलग अलग ना आंसर आएगा। कोई मीटर पर मिनट में आंसर निकालेगा, तो कोई मीटर पर सेकंड में आंसर निकालेगा, और कोई महान आत्मा तो किलोमीटर पर सेकंड में आंसर निकालेगा। तो टीचर लोग को चेक करने में बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए कोई साइंटिस्ट ने ऐसा यूनिट का आविष्कार किया। तो स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। कभी भी तुम स्पीड निकालना तो मीटर पर सेकंड में ही निकालना। यदि किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में ज़रूर से ज़रूर चेंज कर लेना, ठीक है ना। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर आज आधा करना है भाई, नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर ही पूरा कर देना है। तो यार डिस्टेंस का भाई डिस्प्लेसमेंट था, तो स्पीड का भी तो कोई भाई होना चाहिए, है ना। तो यार स्पीड का भाई का नाम है वेलोसिटी। स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से ना डिवाइड करना होगा। अरे हाँ भाई, ये तो तुम्हारे दिमाग से ही निकला है यार। और इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है, क्योंकि वेलोसिटी तो डिस्टेंस का ही ना भाई है, तो दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगा। और हाँ, ये दोनों को भी से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पीड हो या वेलोसिटी, दोनों को भी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। भाई इतना चीज़ आविष्कार कर देने के बाद भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। वो क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई गाड़ी को सेम स्पीड में तो नहीं चलाया जा सकता कि हाँ 80 किलोमीटर मेन रोड में तो ठोकर में भी 80 किलोमीटर चल जाएंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता था। ठोकर में तो धीरे करना ही ना होगा। तो अगर पापा पूछेंगे कि बेटा तुम स्कूल कितने स्पीड में गए थे, तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि पापा को ठोकर के समय का स्पीड बताएं या मेन रोड में रफ्तार रहे थे उस समय का स्पीड बताएं। तो उस समय कन्फ्यूजन हो जा रहा था भाई, इसलिए एवरेज स्पीड का आविष्कार किया गया, है ना। यार इसका भी फॉर्मूला तो एक ही है। स्पीड निकालना होता है तो डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं, तो एवरेज स्पीड निकालना होता है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस वही है। अब रास्ता में 17 जगह भी ठोकर मिलेगा ना, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम लिख देंगे, एवरेज स्पीड निकल जाएगा और अपने पापा को बता देंगे। भाई एवरेज स्पीड निकल गया तो वेलोसिटी भी मर रहा है कि भैया एवरेज स्पीड निकाल दिया तो एवरेज वेलोसिटी भी निकाल दो। तो फिर साइंटिस्ट लोग ने क्या किया कि चलो अब एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकाल देते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। कहीं कहीं पर तुम्हें अलग फॉर्मूला भी देखने को मिल जाएगा, वो ये है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। भाई दोनों फॉर्मूला काम आता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्मूला काम आता है, दोनों फॉर्मूला को याद करना।
तो यार तुम बाइक चलाते हो या नहीं, कि अपना खटारा टीवीएस ही लेके चल जाते हो? भाई तो जब तुम बाइक चलाते हो ना, तो उस समय नोटिस किए होगे कि कुछ बाइक इतना तगड़ा होता है कि 5-10 सेकंड में ही 0 से 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लेता है। लेकिन कुछ खटारा बाइक ऐसा होता है जो कि 15-20 सेकंड तक एक्सेलरेटर पकड़े रहो, फिर भी 0 से 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड नहीं पकड़ता है। ये तुम नोटिस किए हो या नहीं? कमेंट करके बताना, ज़रूर बताना भाई। तो भाई वैसा बाइक जो बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेता है, उस बाइक का ज़्यादा एक्सेलरेशन रहता है, और वैसा बाइक जो बहुत धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है, उसका एक्सेलरेशन कम होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन निकालने का मंत्र भी होता है। चलो मैं मंत्र बता देता हूँ, ताकि जब तुम कोई बाइक पकड़ो उसका एक्सेलरेशन फटाक से निकाल लो, है ना? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, शॉर्टकट में भी माइनस यू बाय टाइम। भाई इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये याद रखना। भाई गाड़ी में किलोमीटर पर आवर वाला स्केल होता है, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर, इसी तरह से होता है। तो यार उसी के कोने में एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर कुछ लिखा हुआ देखते होगे। वो ये लिखा हुआ रहता है कि आज तक गाड़ी इतना किलोमीटर ट्रेवल किया है, और इसको कहते हैं ओडोमीटर। तो यार गाड़ी चलाते समय तो तुम बहुत सारा चीज़ नोटिस किए होगे। चलो कुछ कुछ चीज़ बताता हूँ। जब तुम एक्सेलरेटर लेते हो ना, तो स्पीड धीरे धीरे होकर 0 से बढ़ते बढ़ते ऊपर जाता है। लेकिन जब तुम एक्सेलरेटर छोड़ते हो और ब्रेक लगाते हो, तो स्पीड बताने वाला सुई धीरे धीरे नीचे गिरता है। जब एक्सेलरेटर लेते हो तो सुई ऊपर जाता है, और जब तुम ब्रेक लगाते हो तो सुई नीचे जाता है। तो भाई जब सुई नीचे आता है ना, उस समय स्पीड कम होता है, और जब स्पीड कम होता है उस समय को कहते हैं रिटार्डेशन। जब स्पीड बढ़ता है तो एक्सेलरेशन, और जब स्पीड घटता है तो रिटार्डेशन। भाई कुछ गाड़ी ऐसे होते हैं ना जो कि 50 किलोमीटर पर आवर में चल रहे हैं, तुरंत ब्रेक लगाते हो 3 सेकंड बाद 0 मीटर पर सेकंड में आ जाते हैं। लेकिन कुछ गाड़ी ऐसे होते हैं जिसमें ब्रेक लगाते हो तो 15 सेकंड बाद 0 मीटर पर सेकंड में आता है। तो शुरू वाला गाड़ी का रिटार्डेशन ज़्यादा है और सेकंड वाला गाड़ी का रिटार्डेशन कम है। भाई रिटार्डेशन का फॉर्मूला ना एक्सेलरेशन के तरह ही है, v माइनस यू बाई टाइम। जब आंसर पॉजिटिव में आता है तो एक्सेलरेशन, और जब आंसर नेगेटिव में आता है तो रिटार्डेशन। बस यही है खेल। जब स्पीड बढ़ता है ना तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएगा, लेकिन जब तुम ब्रेक लगाते हो स्पीड घटता है तो उस समय हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब रिटार्डेशन में आएगा। मान लो कोई गाड़ी 50 का स्पीड में चल रहा है, तुम ब्रेक लगाते हो, 3 सेकंड बाद 0 में आ जाता है, तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर नेगेटिव में आता है। कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें बताऊंगा आंसर कितना आएगा। तो आंसर आया -15 पॉइंट कुछ। भाई मैं -15 के बाद कैलकुलेशन नहीं किया, तुम कैलकुलेशन कर लेना। तो आंसर माइनस में आया, इसका मतलब रिटार्डेशन है, बस ये समझो। भाई आज बहुत दिमाग का दही हो गया है। चलो तुम एक बार अपना NCERT किताब एक्सेलरेशन तक पढ़ो। मिलते हैं पार्ट 2 में। भाई पार्ट 2 जरूर देखना, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। भाई उन्हें बता देना कि अब उन्हें एग्ज़ाम का कोई टेंशन नहीं लेना है। इसका क्वेश्चन एंड आंसर का भी एनिमेशन वीडियो बनाने वाला हूँ। जब उसे मैं बनाऊंगा ना तो इसका डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं डाल दूंगा, जाकर जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में बहुत लिंक है, नोट्स का भी लिंक है, क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो का भी लिंक है, और इस चैप्टर का डीपली पढ़ाया हुआ वीडियो का भी लिंक है, जाकर उसे जरूर देखना, है ना। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।